हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम घर से निकल गए थे। ये सफ़र आपके साथ है हमारा लुधियाना पंजाब से लेके दिल्ली तक। और हम लोग जा रहे हैं 13वीं में, बट वहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि सिस्टर और उनके हस्बैंड तो गए हुए हैं, उनके जो भाई की डेथ हुई है वहाँ पे, और बच्चे मम्मी के पास रुके हुए हैं, क्योंकि अभी मम्मी भी अस्पताल से डिस्चार्ज होके आई हैं, तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते और बच्चों को भी नहीं ले जा सकते ऐसी जगह। तो इसीलिए मम्मी रुकी है, मम्मी बच्चों को देख रही हैं। तो हम लोगों को खुशी थी, चलो इस बहाने से मम्मी से भी मिल लेंगे, कैसी तबीयत है कैसी नहीं वो भी जान जाएंगे, और फिर वहाँ पे भी हम होके आ जाएंगे। तो ये चीज़ था, तो इसीलिए बच्चों की 2 दिन की हमने लीव ली है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा। कोशिश तो यही रहेगा, आना जाना करेंगे, बाकी देखते हैं। हम लोग निकल चुके थे, और ये मतलब जब से अम्बाला वाला रोड बंद किया है ना, जिसको पता होगा वो जान सकते हैं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी खेतों में से गाड़ी निकल जाती है, मैप लगा के जाते हैं, तो कभी कहीं से निकल जाती है। मतलब अलग अलग रास्ता देखने के लिए मिलता है। कभी कभी तो इतना डरावना रास्ता देखने के लिए मिलता है ना, कि वीडियो बनाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यही रहता है कि आसपास से कोई कुछ फेंक ना दे, आसपास से कोई कुछ मतलब कर ना ले। क्योंकि 2 बार हम इतनी बुरी हालत में फंसे हैं ना, और एक बार तो हमारे साथ हादसा भी हुआ था, तो समझ में नहीं आता कभी कभी। और यहाँ पे इतना जाम था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था जाम में हम लोगों को। बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं क्यों रोड बंद किए हुए हैं। ये सरकार की और किसानों की तो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन उसमें जो पब्लिक परेशान हो रही है उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके साथ काफ़ी जगह, कई बार वो गलत जगह से निकल जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ हादसा होने का भी डर रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो देखें, समझना चाहिए। लेकिन बट कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। खेतों में से रोड बना दी गई है, खेतों में से रोड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक भी गाड़ी हमारे को दिखती नहीं है, हमारे साथ भी यही था। तो कई बार होता है कि हम लोग जा रहे होते हैं ना, तो हमने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का, कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो रुकी होती है, अकेली गाड़ी अगर कोई होती है, तो जैसे हम आगे निकलते हैं ना, फिर वो गाड़ी हमारे पीछे लगा देते हैं, पीछे 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 आते हैं। तो वो चीज़ होती है, हर कोई सोचता है मतलब कि यार मैं गलत रास्ते से तो नहीं जा रहा, इतने मतलब कैसे जाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने क्लिप कट कर दी थी, क्योंकि बहुत लंबा जाम था, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, क्योंकि ट्रैवलिंग का व्लॉग है, तो थोड़ा सा लंबा तो हो गई। ओनली ट्रैवलिंग ही है इसमें, और कुछ नहीं है व्लॉग में। तो हमने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी, और सोच रहे थे, जैसे ही हस्बैंड बोलते हैं ना चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, वॉशरूम कर लेता हूँ, तो मैं तुरंत उनको बोल देती हूँ, नहीं नहीं आप यहाँ पे नहीं रोकना, आप ना ऐसा करना, कहीं पे ऐसी जगह रोकना जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हों, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे रोकना, वहाँ पे आप वॉशरूम कर लेना, हम भी वॉशरूम कर लेंगे, और पानी वगैरह जो भी है, मतलब कुछ खाना होगा वहीं पे, अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो खाली जगह गाड़ी कहीं भी मत रोकना। तो मेरे हस्बैंड हंसते भी हैं कि तुम बहुत डरती हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वक्त का कुछ पता नहीं होता, इसलिए अगर कोई कहता है कि हाँ डरती है, तो ठीक है, डरना भी वो भी ठीक है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती। कल को कोई हादसा हो गया, क्योंकि आजकल इतने हादसे हो रहे हैं ना, वीडियो देख देख के, न्यूज़ देख देख के बहुत डर लगने लगा है। और ये खेतों वाले रास्ते से जाना, आप लोग खुद ही देखिए, इस रास्ते से आप लोग अगर 12-1 बजे निकलेंगे तो क्या होगा। और दिन में इसलिए नहीं जाते, दिन में जाम मिलता है, बहुत जाम मिल जाता है दिन में। और फिर टाइम भी, हम लोग सोचते हैं रात में ट्रैवलिंग कर लें, ताकि 1-2 घंटा सवेरे के टाइम सो भी जाएं, और फिर आराम से मतलब पहुंच भी जाएं जहाँ जाना हो। तो हम लोग अभी तो सिस्टर के घर ही जाएंगे सीधा, वहाँ से बच्चों को लेंगे, मम्मी को लेंगे, उसके बाद जहाँ पे 13वीं है उनकी, वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब आप खुद ही सोचिए किस तरीके से, मतलब खाली खाली रोड है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आसपास में। साइड में भी दिखा रही हूँ कितना दे रहा है, मतलब एकदम से डर लगता है। एक आधी गाड़ी सामने आ जाती है ना, तो लगता है कि हाँ ठीक है। और थोड़ी आगे जाके ना हमारे साथ एक, मतलब वो पता नहीं ऐसा हादसा हो सकता था, मुझे ऐसा लगा, या कोई चीज़। तो यही चीज़ होता है कभी कभी। तो आगे जाके दो, मतलब 4-5 लोग ऐसे बैठे हुए थे एकदम से। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों की गाड़ी ये निकलने लगी ना, तो यहाँ पे देखिए 12-12 बजे ये लड़के लोग चल रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी निकलने लगी, तो पीछे से एक गाड़ी, और मतलब हमारे जैसे ही, मतलब ये लोग, लगा हम लोगों को कि गोली, मतलब आगे आने लगे हैं, कुछ मारने लगे हैं या कोई चीज़, वैसे एक गाड़ी पीछे से आ गई। तो फिर वो लोग एकदम साइड में होके चलने लगे। तो ये चीज़ होती है। तो हम लोगों को तो ऐसे ही लगा था कि अभी ये 4-5 लोग कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के आगे आ जाएं या कोई चीज़, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा ना, जैसे ही वो लोगों ने शायद कोशिश की, या पीछे से उन्होंने देखा ना कि एक गाड़ी और आ रही है, तो वो लोग हट गए। तो ये चीज़ थी। और यहाँ से देखिए, इसके बीच में से जाना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबी सुरंग टाइप की है। तो बहुत अच्छा भी लगता है इसके मतलब अंदर से जाना, क्योंकि एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है।
तो यही चीज़ें, पर डर भी लगता है जब अकेले होते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब मैं बता रही थी ना, गाड़ी वाला हादसा, मतलब वो खड़े हुए थे, जैसे ही उन्होंने देखा ना हम लोग यहाँ पे, तो गाड़ी वो भी लेने लगे। हम लोगों को भी तसल्ली मिल गई, चलो ठीक है। और यहाँ पे ना रास्ते कटे हुए हैं, देखिए सामने से जो रास्ता आ रहा है वो भी कटा हुआ है, साइड में से मतलब 3-4 रास्ते एक ही जगह पे आके मिल जा रहे हैं। तो वो चीज़ है, यहाँ से भी गाड़ियाँ कुछ लोग लेके आ रहे हैं, उधर से भी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ है मतलब। और जब गाड़ी दिख जाती है ना, कि देखिए जैसे हमारे आगे अभी एक गाड़ी जा रही है, तो हम लोग सीधे जाते, तो हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं, ये गाड़ी इधर जा रही है, तो कोई नहीं, मैप बता रहा है पर हम इधर ले लेते हैं। तो फिर मैप ने भी रूट अपना मतलब रास्ता तुरंत बदल दिया, जैसे हमने गाड़ी घुमाई, तो हमने भी उनके पीछे गाड़ी लगा ली, क्योंकि इस गाड़ी में फैमिली थी। और जिस गाड़ी में फैमिली नहीं होती थोड़ा डर लगता है, छड़े छड़े होते हैं, बट हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, रात में तो यही ऑप्शन है, या तो हम किसी के पीछे गाड़ी लगा ले, नहीं तो मैप जहाँ जहाँ हमें लेके जा रहा है वहाँ वहाँ हम चलते रहे। कई बार मैप गलत जगह भी लेके जाता है, और लेकर गया भी है हम लोगों को, तो यही चीज़ होती है। और यहाँ पे रोड ना इतना ख़राब था, ऊबड़ खाबड़ था, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रोड था, और सवेरे का यहाँ पे देखिए टाइम हो चुका था। तो हम लोग यहीं पे अभी गाड़ी लगाएंगे और सो जाएंगे। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, नींद बहुत तेज़ आने लगी थी, तो हस्बैंड ने गाड़ी लगाई और सो गए। और सोने के बाद जब हम उठे तो मैं तो यहाँ उठ के बैठ गई थी, हस्बैंड फ्रेश होने गए थे, और फ्रेश मतलब अंश भी उठ के बैठ गया था, फ्रेश होने गए थे, बेटी पीछे सो रही है अभी। तो वही चीज़ है, हस्बैंड अभी आते हैं फ्रेश होके, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और टाइम भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए हमने रोड पे एकदम गाड़ी लगाई थी, और 5:30 के टाइम हो रहा था, 5:27 हो रहे थे। और जैसे ही हस्बैंड आए ना यहाँ पे, और उसके बाद हमने गाड़ी निकाल ली रोड पे, मतलब इसलिए क्योंकि इधर पेट्रोल पंप भी था साइड में, हमने इसीलिए। और मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, सवेरे सवेरे का बहुत अच्छा लग रहा था, बट नींद तो आ ही रही थी, क्योंकि अच्छे से कहीं भी हो, हमने आधे पौने घंटे के लिए गाड़ी रोकी थी, सोए थे साइड में, बट नींद नहीं आई उतने अच्छे से। तो वही चीज़ होता है, जो मतलब एक होता है ना बेड पे या चारपाई पे लेटने के बाद नींद आती है, वो नींद की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, और उनके घर के आसपास ही हम लोग पहुँच गए थे। तो यही चीज़ है, सवेरे हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, फिर हस्बैंड ने बोला कि ठीक है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे कहीं पे हमें ना ऐसा मतलब चाय का कुछ साधन जैसे कि मिला नहीं। पिछली बार हमने एक चाय पी थी यहाँ पे रोड पे, अरे यार इतना गंदी चाय थी, इतनी गंदी चाय थी कि गुड़ जैसे भरी ना बकबकी आने लगी, उसमें उल्टी होने लगी, तुरंत हमने चाय फेंक दी, पैसे भी वेस्ट गए। वो चीज़ हमें याद आ गई, तो हमने सोचा नहीं नहीं चाय नहीं पीते, रहने दो, घर चल के पीते हैं। तो हम लोग बिल्कुल पास में, देखिए यहाँ पे अंश बैठा था, सो के उठा था, तो वो भी गुस्से में मतलब ऐसे था, और भूख भी लगी थी, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था, रात को मन नहीं था। और यहाँ पे देखिए हम इसी फ्लाईओवर के नीचे अभी गाड़ी लगा देंगे, क्योंकि उनकी गली काफ़ी अंदर जाके भी है, और वहाँ पे गाड़ी की जगह नहीं है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और मैं लॉक लगा रही थी गाड़ी में, क्योंकि चाबी मेरे पास ही पर्स में अटकी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे लॉक लगाया। हस्बैंड ने देखिए लोअर टी शर्ट ही पहनी है, हस्बैंड ने भी जो कपड़े पहने थे वही, और चप्पल पहनी है, क्योंकि एक मतलब नाइट में तो यही चीज़ होता है ना, कि हम कंफर्टेबल जिस चीज़ में रहेंगे हम वैसे ही जाते हैं। हस्बैंड भी यहाँ पे स्लीपर ही पहन के आए थे, और मैं तो देखिए मैं भी ऐसी आ गई थी, और बेटी भी आगे चल रही है, और मैं पीछे वीडियो बना बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप लोग भी देखिए और नोटिस भी कीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों लोग तो चल रहे हैं आगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रही हूँ, 1 मिनट देखिए। यहाँ पे हर घर के ऊपर 2-2 3-3 झंडे लगे हुए हैं राम जी के नाम के, ठीक है, जय श्री राम। तो मतलब कितना अच्छा लगता है ना, पूरी गली पे कोई घर कोई दुकान कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे ये झंडे ना दिखाई दे आप लोगों को। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी ये झंडे हैं, पर यहाँ पे एकता है। यहाँ पे अगर एक लेके आता है ना, तो वो दूसरे से पूछता है कि आपने मंगाए कि नहीं मंगाए, अगर नहीं मंगाए तो मैं मंगा देता हूँ। अगर चेंज भी करते हैं ना, तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, आपको अगर ज़रूरत है तो बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टर का बेटा है, हस्बैंड के पैर छुए इसने, उसके बाद मेरे पैर छुए, और मतलब फिर हम ऊपर जाने लगे। ऊपर मतलब 2nd फ्लोर पे मेरी सिस्टर रहती है, 1st फ्लोर पे यहाँ पे कोचिंग चलती है, तो वो पढ़ाने आती है, इसलिए ये वाला रूम ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं कभी जाऊँगी ना, तो इसके घर का मतलब टूर आपको कराऊँगी। छोटा सा घर है, और कैसा भी हो, किराए का हो या कैसा हो, जो इसमें हम रहते हैं वो अपना घर ही समझ के हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम पैसे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 2nd फ्लोर पे जा रहे थे, और मैं सबसे पहले सोच रही थी वीडियो बनाऊँगी, और यहाँ पे ये सिस्टर की बेटी थी, सोई हुई थी, और मैं मम्मी को चाहते ही ढूंढने लगी, मम्मी नहीं दिखी, तो मैं तुरंत बाथरूम की तरफ गई कि मम्मी क्या कर रही हो यहाँ पे। तो मैंने देखा मम्मी नहा रही थी। मैंने कहा इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ के क्या ज़रूरत है नहाने की, तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोली नहीं नहीं, मैं आगे ज़्यादा कैमरा लेके नहीं गई, हल्की सी आप लोगों को झलक देखिए मम्मी की दिखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे
चाय आ गई बन के, और चाय बना के मेरी बहन का बेटा लेके आया था, 4 मेरी मम्मी की, मेरी बेटी की, और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड की। तो हस्बैंड तो सोए हुए थे, तो उनको मना कर दिया, मैंने कहा रहने दो। और अगले दिन हम सो गए थे, सो के उठे तो फिर यहाँ पे हम जाने के लिए 13वीं में तैयार हो गए थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही कुछ तैयार तो नहीं हो गई। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, हर किसी का वो होता है। तो ऐसा होता है, मतलब मेरे यहाँ पे जैसा है, माना जाता है कि श्रृंगार करके जाना चाहिए। अभी मैं छोटी सी एक बिंदी भी लगाऊंगी, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जा रहे हैं ना, बेशक 13वीं में जा रहे हैं, तो आज का दिन श्रृंगार हम लोगों को ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि फुल मेकअप आप कर लो, हल्का फुल्का लिपस्टिक, बिंदी, काजल आप मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि आप सुहागन हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 13वीं के बाद होता है। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी बिंदी भी लगाई थी, वो शायद छूट के गिर गई है कहीं पे, क्योंकि आजकल की मैं बिंदी लाना भूल गई थी, यहीं से लगाई थी, तो फिर पता नहीं आजकल की बिंदी। और यहाँ पे मैं वीडियो भी देख के बना रही थी, हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, मैं बना लेती हूँ, कोई नहीं, एक याद भी रह जाएगी और डालनी तो है। पता नहीं कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं ऐसे मॉल में। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे ना, तो मैं आप लोगों को वहाँ का मॉल बता नहीं सकती बिल्कुल भी, किस तरीके से मैं बयां करूँ, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद रोना धोना इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि मैं कैमरा उठा ही नहीं पाई, चाकर भी हाथ में, और मुझे भी वो चीज़ याद आने लगी। तो यहाँ पे हम इस रिक्शा में बैठे, और इसमें 10 से 12 साल के बाद मैं बैठी थी, तो ये चीज़ था। और यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड के साथ मजाक कर रही थी, भैया भी रिक्शे वाले पीछे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद इस रिक्शे में बैठे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब मजाक कर रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए, ऐसा ना हो जाए। तो हस्बैंड से भी मैं पूछ रही थी बताओ, और 3 लोग हम आगे बैठे थे, 3 लोग पीछे, मतलब जेंट्स में पीछे थे, और 3 लोग हम लेडीज़ में आगे थे, मैं, मेरी सिस्टर की बेटी और मेरी मम्मी। और यहाँ पे वो भी हंस रही थी, मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कैसा लग रहा है बैठ के, हैं, तो बोले बस रहने दो, वीडियो में मत लो। यहाँ पे फिर उतर के हम लोग जाने लगे थे, और एक क्लिप थी जो मैंने बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ से निकलने के बाद की। बट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे कैमरे पे वीडियो नहीं, पता नहीं कैसे लोग बाग मरने की इसकी उसकी वीडियो बना लेते हैं, पर यहाँ का जो माहौल था ना, मैं कैमरा नहीं उठा पाई। मैं अपने बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मैं यही चाहती हूँ कोई किसी से बात करे या ना करे, रिश्तेदार हो जो भी हो, मतलब अपने घर में सेफ़ और खुश रहें। जिसने भी ये किया है उनके साथ भगवान उनको जल्दी से पकड़ के सज़ा दे, और रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर